अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 अगस्त बरोज हफ्ता भारत की जानब से जी पाकिस्तान के 5 तैयारे तबाह करने का दावा किया गया है। भारतीय फजाइया के चीफ ने हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। कोट लखपत जेल से 9 मई का बड़ा फैसला, बड़े बड़ों को सजाएं होने जा रही है। इस सवाल से हमने बात करनी है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात कब और कहां होने जा रही है, ये मुलाकात कितनी अहम है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और कुछ दीगर भी बड़ी आज धमाकेदार खबरें आई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल पूरी रात 9 मई के हवाले से कोट लखपत जेल के अंदर समाअत चलती रही और बिल आखिर कहा गया कि कल जो है यानी आज के दिन फैसला सुना दिया जाएगा। अब जज साहब ने एक तो बड़ी हिम्मत से काम लिया। जज साहब ने कहा कि मैं वो जज नहीं हूं जो रात के अंधेरे के अंदर सजा सुनाऊंगा, बल्कि मैं दिन की रोशनी के अंदर सजा सुनाऊंगा। अब चाहे दिन की रोशनी वाला फैसला हो या रात के अंधेरे वाला फैसला हो, ये तो फैसला तय करता है कि ये फैसला वाकई जज साहब ने सुनाया है या जज साहब को भी ये फैसला सुनाया गया। बहरहाल अब खबर यह है, एक तो ये किसी वक्त भी अगले चंद घंटों के अंदर 9 मई के हवाले से फैसला आने जा रहा है। और इस हवाले से जो रद्द अमल आया है आलिया हमजा, क्योंकि आलिया हमजा को भी आज सजा हो सकती है। कहते हैं 10 मई को मुझे मेरे घर से अगवा करने की फुटेज सारी दुनिया ने देखी। 10 मई से 13 मई तक जबरी गुमशुदगी का हिस्सा बनकर सरकारी तहवील में रही, बगैर किसी जुर्म के नाहक 16 माह की कैद काटी। मेरी जबरी गुमशुदगी वाली सरकारी तहवील के दौरान होने वाले वाक़े पर दर्ज शादमान मुकदमे में 1 साल मेरा ट्रायल चला और अब आज फैसला सुनाने की बारी है। मैं अपना मुकदमा और फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ती हूं। मैं अल्लाह पर छोड़ती हूं। और दूसरी तरफ जो तैमूर मलिक साहब जो वकील हैं, जो कोट लखपत जेल के अंदर पीटीआई की जानिब से मुकदमा लड़ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी का और दीगर का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनका भी रद्द अमल आया। कहते हैं अब हम जो है वो फैसला सुनने के लिए कोट लखपत जेल की अदालत जा रहे हैं। आज जो भी फैसला सुनाया जाए मैं उसे रिकॉर्ड पर जरूर रखूंगा कि किस तरह मुल्जम क़यादत और कारकुनों ने इन मुकदमात का बहादुरी से सामना किया और इन दिनों हमारी अदलिया की हालत के बावजूद वो अदालती अमल में हिस्सा ले रहे हैं। कानून की पासदारी करने वाले शहरियों के लिए इंसाफ और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। यानी उन्होंने कहा हम फैसला सुनने के लिए जा रहे हैं और साथ उन्होंने बताया कि किस सिचुएशन के अंदर किस तरह से जो है वो फैसला सुनाया जा रहा है। अच्छा जी, आज तालिबान हुकूमत के वजीर, अफगान तालिबान हुकूमत के वजीर है अब्दुल लतीफ मंसूर, उनकी जानब से पाकिस्तान पर एक अटैक किया गया है। कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में मजबूत हुकूमत नहीं चाहता। अफगानिस्तान में वो कहते हैं कि मजबूत हुकूमत होगी तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान इसे पसंद नहीं करेगा, बल्कि वो कमजोर हुकूमत चाहता है ताकि वो पाकिस्तान उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके। कहते क्योंकि वो समझते हैं कि अफगानिस्तान में मजबूत हुकूमत ना हो तो सियासी और माशी मफादात पूरे होंगे। पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया वो पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान के अमन के लिए जंग लड़ी। यहां से उठ कर लोग गए कि चलो चलो अपनी अफगानी मुसलमान भाइयों के लिए जिहाद करो। 40 लाख से ज्यादा अफगानी पाकिस्तान आ गए और बाद में और भी आए। करोड़ों अफगानी पाकिस्तान में आ गए, फिर उनके बच्चे भी पैदा हुए और वो एक आबादी बढ़ती गई। हर तरह के मसाइल का सामना किया। किस लिए? हमारे मुसलमान भाई हैं, अपने लोगों को रोजगार मिले ना मिले, लेकिन ये भाई हैं। 50 साल तक उनकी मेजबानी की। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें मजबूत नहीं देखना चाहता। अब देख ले तमाशा। तो लिहाजा फैसला साजों को अब समझ तो आ गई होगी कि वो लोग जिनकी खातिर ये सब कुछ कर रहे थे, अपना मुल्क का अमन दाव पर लगाया था, आज वो जूते की नोक पर रखते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ 4 महीने गुजर जाने के बाद ऑपरेशन संदूर को 4 महीने हो गए। 4 महीने गुजर जाने के बाद जनाब
इंडियन एयर मार्शल यानी जो इंडिया के जो आप कह सकते हैं कि फजाइया के चीफ है, एयर मार्शल, इंडियन एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके अंदर उन्होंने लंबे चौड़े जो है वो उन्होंने वजाहतें की हैं। बताया कि कम अज कम हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए हैं। ऑपरेशन संधूर के 4 माह गुजर जाने के बाद भारतीय फजाइया के चीफ मीडिया पर आते हैं और कहते हैं कि पहले तो हम जरा खामोश थे, हालांकि हमारी पूरी दुनिया में वो कुत्तों वाली हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तैयारे गिर रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। और उसके बाद इंडिया ने खुद तस्लीम किया कि 4 दिनों की जंग में 2 दिन तक तो उनकी फजाइया टोटल जो है वो अंडरग्राउंड रही। 4 महीने गुजर जाने के बाद आज कहा जा रहा है हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए हैं। 4 जो है वो डिफरेंट तैयारे थे, 5वां एक बड़ा जहाज था वो हमने गिराया है। F-16 को हमने निशाना बनाया है, हमने 300 किलोमीटर से दूर से पाकिस्तान पर वार किया। अगर तो पाकिस्तान को तैयारा गिरा होता तो आपको यह जरूरत ना पड़ती कि आप 4 महीनों के बाद दुनिया को आके बता रहे कि वो हमने भी गिराए थे। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बार बार इंडियन आर्मी के जाने से ब्रीफिंग दी गई, बार बार कहा गया कि ऑपरेशन संधूर जारी है। इंडिया के सीडीएस अनिल चौहान ने तस्लीम कर लिया कि हां तैयारे हमारे गिरे हैं। राफेल कंपनी ने तस्लीम कर लिया, फ्रांसीसियों ने तस्लीम कर लिया, अमेरिकियों ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। उस वक्त किसी की जरूरत नहीं हुई। आप कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए हैं, तो इसका मतलब क्या कि भारत के अंदर जो क्राइसिस है ना, क्राइसिस, ये जो ऑपरेशन संधूर की कामयाबी झूठ लोगों को जो सुनाया जा रहा था, लोग वो मान नहीं रहे, लोग खड़े हो रहे हैं, मोदी का इक्तदार खत्म हो चुका है। यही वजह है कि इनको फिर आके झूठ बोलना पड़ता है, लोगों को मुतमिन करना पड़ता है। दूसरी तरफ NA 129 जिमनी इलेक्शन, आज आखिरी दिन है। हमाद अजहर, खबर यह कि PTI के रहनुमा मियां हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल उनके वकील अबूजर सलमान खान नियाजी ने जांच पड़ताल मुकम्मल करवाई। हमने मुख्तलिफ महकमों से डाटा मंगवाया है, इसके बाद फैसला करेंगे। सुई गैस, FIA, नैब और दीगर महकमों से डाटा मंगवाया है। डाटा आने के बाद कागजात नामजदगी मंजूर या ना मंजूर होने का हतमी फैसला करेंगे रिटर्निंग अफसर। तो यह भी आज फैसला हो जाएगा कि हमाद अजहर इलेक्शन लड़ सकती हैं या इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अच्छा जी, एक तो आज़रबाईजान की जानिब से भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया गया है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव की जानिब से यह कहा गया है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। कंबोडिया ने भी कल ऐलान किया था नोबेल पीस प्राइज का, आज आज़रबाईजान के सदर ने भी कर दिया। उन्होंने कहा हमारी जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग चल रही थी, तो वो जो ट्रूस हुआ था अब मुस्तकिल जंग बंदी के अंदर बदलने जा रहा है और हमारे आपस में जो है मामलात अमेरिका जो है वो दुरुस्त अब करवाने में लगा हुआ है। तो क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के अंदर अमन की शमा रोशन कर दी है, तो लिहाजा इनको नोबेल पीस प्राइज देने के लिए हम भी नामजद करते हैं। और साथ साथ अलास्का के अंदर 15 अगस्त को अलास्का के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की और प्यूटन की मुलाकात होने जा रही है। ये बहुत बड़ी यानी एक खबर है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसे अनाउंस भी किया। कहते द हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग बिटवीन माई सेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया विल टेक प्लेस नेक्स्ट फ्राइडे अगस्त 15। तो ये कहते हैं ये बड़ी जो खबर है और बड़ा काम होने जा रहा है कि जब दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही थी, न्यूक्लियर सबमरीन्स और न्यूक्लियर एसेट मिसाइल्स एक्टिव हो चुके थे, तो अब एक ये बड़ी पेशरफ्त है कि 2 सुपर पावर आप कह लें, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ रशिया, दोनों के सदर आपस में अलास्का के अंदर 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। असद टूर सहाफी हैं, वो अमेरिका एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर हिस्सा लेने जा रहे थे, तो उनको भी रोक लिया गया है। दूसरी तरफ साहबजादा हामिद रजा की नाअहली पर खाली नशिस्त NA 104 से फैसलाबाद से रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। और हबीब अकरम ने ये जो सियालकोट के अंदर तमाशा लगा हुआ है, वो जो फ्रंटमैन पकड़ा गया था ख्वाजा आसिफ का और ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफा दिया, तो हबीब अकरम ने इसमें बड़ा खूबसूरत तजिया किया है। ये भी वीडियो के आखिर में आपके सामने रखना चाहता हूं। कहते हैं सियालकोट में ख्वाजा आसिफ अगर इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी, यानी वजीर दिफा है ना, अपने फ्रंटमैन को ना बचा सके, तो इसका मतलब है कि ख्वाजा आसिफ की सियासत खत्म हो गई और बाकी जो सिस्टम में मौजूद ऐसे लोग होंगे वो भी
گھبرا جائیں گے حبیب اکرم. یعنی اندازہ کریں کہ کس طرح پاکستان کے اندر کرپشن ہوتی ہے, فرنٹ مینوں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, پھر ان فرنٹ مینوں کا تحفظ کیا جاتا ہے. لیکن خواجہ آصف کی اتنی حیثیت بھی نہیں رہ گئی, وزیر دفاع ہوتے ہوئے, فارم 47 کا ایم ہوتے ہوئے, میاں نواز شریف اور شہباز شریف سے قریبی تعلق ہونے کے باوجود وہ اپنے فرنٹ مین کو نہیں بچا سکا. پاکستان زندہ باد.